क्या? साधु बन जाऊंगा। साधु? हाँ साधु, और ऐसा वैसा साधु नहीं, मैं मौनी साधु बन जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, न संसार से बोलूंगा न तुमसे कुछ बोलूंगा। कृष! मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था ना राधा के सामने, तो क्या मेरी इतनी छोटी सी अपेक्षा अनुचित है? अब ये ढोंग करना बंद करो और अपनी आंखें खोलो। सब समझ रही हूँ, मुझे सता रहे हो। उठो, बोलना आरंभ करो, समझे? तुमने कहा था चंद्रावली के विवाह के पश्चात साधु बनो। तुम्हें बता दूं कि चंद्रावली का विवाह संपन्न नहीं हुआ। कृष्ण रुको, हठी कृष्ण। कल्याण हो। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये विवाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वर का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। यज्ञोपवीत के बिना जातक आर्य नहीं। आप एक कुपात्र के साथ कन्या ब्याह देना चाहते हैं, लेकिन इस भूल को सुधारा भी तो जा सकता है। आप स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य कीजिए। आप निश्चिंत रहिए वृषभान जी, ये आपकी भूल नहीं है, दूल्हे के माता पिता की भूल है। भले छोटी सी भूल थी, लेकिन मुझसे हुई है। अपमान तो सहना ही होगा। यज्ञोपवीत संस्कार की रस्म है कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। अब वर पक्ष से किसी को आकर इसे गांव के बाहर छोड़कर आना होगा। मैं ये काम करने का कारण ये कि जीवन में यदि मुझे कभी साधु बनना पड़े तो ये अनुभव वहां काम आएगा। आओ गोवर्धन। अब वधू पक्ष से कोई आगे आए और वर से विनती करे कि वो रुक जाए और उनकी कन्या से विवाह करे, कौन करेगा ये? कौन क्या? वर को तो कन्या ही रोकेगी ना। अब जो मैं कहूँ उसे दोहराना चंद्रावली। जो सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? जो तुम सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? मेरी मनोहार सुनो मनोहर, जो रुक जाओ तुम मेरे लिए, वचन है आजीवन सेवा तुम्हारी करूंगी। जब साधु बन प्रेम से ईश्वर को खोजो तो क्यों ना मुझसे प्रेम कर, प्रेम में ईश्वर खोजो तुम। समस्त संसार साक्षी, सुनो जो मैं कहती हूँ। रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे। जब तुम्हारी आस साथ है तो सन्यास क्यों? जब तुम मिल गई हो तो ईश्वर की खोज क्यों? इस संसार को छोड़कर कैसे सन्यास ले लूं मैं, जब तुम स्वयं मेरा संसार बनने के लिए सच हो। अनंत प्रेम की वर्षा कर दी तुमने। अब साधु कैसे बनूं? अब बस एक ही विचार है मन, कब तुमसे विवाह करूं। यही कहना चाह रहे हो तुम चंद्रावली से? जी बिल्कुल कृष्ण। कन्यादान का शुभ मुहूर्त आ गया है। वधू के पिता आगे आए। मैंने चंद्रवली के पिता को यहाँ बुलाया है। यह अधिकार स्वयं भ्राताश्री ने मुझे दिया। अधिकार दिया है, यह आपने छीना है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं महोदय। इसका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से निहित है। क्या आपकी कन्या का कन्यादान भी इसलिए कर रहा है ताकि अपना सूतक आप पर चढ़ा सके? आप लोग ही बताइए, क्या इस पापी ने पहले भी कोई कन्यादान किया है? हाँ पंडित जी, सुदेवी का कन्यादान वृषभान काका नहीं किया था। इस व्यक्ति पर अपने पिछले जन्म के पापों का भार है।
अवश्य ही इस घर में किसी कन्या पर भी इसके पापों का प्रभाव हुआ होगा। बताइए मुझे, क्या इस घर में कोई कन्या विकारों के साथ जन्मी थी? हाँ, इनकी पुत्री राधा नेत्र दोष के साथ जन्मी थी। हमें इस पापी से दूर रहना चाहिए। अब मेरे बोलने का समय आया। एक शब्द नहीं। मैं अपने मित्र के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और आप मेरे मित्र पर, इनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। समझते क्या अपने आप को? आप क्या जाने कि वृषभान जी क्या है? मैं आपको बताता हूं कि वृषभान जी क्या है। जब तक बरसाना का प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर जाता, तब तक ये अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते। ये है वृषभान जी। हाँ, ये सत्य है कि राधा बिटिया नेत्र दोष से जन्मी थी, परंतु इनके सत्कर्मों के कारण उसकी दृष्टि पुनः आ गई। कह रहे हैं कि ये सूतक हम पे लगा रहे हैं। नहीं, अब तो सूतक आप लगा रहे हैं इन पर लांछन लगाकर। कौन सा ग्रंथ पढ़ के आप पंडित बने, परंतु मेरे ग्रंथों के अनुसार यदि किसी महापुरुष का तिरस्कार किया जाए, उस पर लांछन लगाया जाए, तो वो दंडनीय होता है। याद है आप सबको कि आज इस पाखंडी ने हमारे मुखिया जी और हम सबका अपमान किया है। आज अभी और इसी क्षण तुम बरसाना के सीमाओं से बाहर निकल जाओ। इसी क्षण निकाल दो इस पाखंडी को। हम आपके साथ हैं। आज आपने मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है गुरुपत जी। मैं आपके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। मित्रता तो निस्वार्थ होती है मित्र, परंतु आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलने दीजिए गुरुपत जी। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। पुत्री चंद्रावली, अब वो समय आ गया है। तुम्हारी विदाई का समय पुत्री। वे राधा को तो हल्दी लग ही चुकी है, तो अब तो हम शीघ्र ही मिलेंगे तुम दोनों के विवाह में। अब प्रेम के हाथों हुई पहले प्रेम की विदाई। अब अश्रुओं की नहीं मुस्कुराहट की वर्षा आई। प्रसन्नता की घटा छाई सबके मन को भाई। पहली प्रेम की विदाई पहली। आयन, आयन कहाँ जा रहे हो? आयन रुक जाओ पुत्र। मैं महाराज कंस को यह बताने जा रहा कि पुनः विफल हुए हम। मेरी राधा का विवाह रोकने के लिए उन्हें मार्ग निकालना ही होगा। रुक जाओ मूर्ख। यदि तुमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से राधा को सदैव के लिए खो दोगे। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। वचन मेरे पति को मिला है ना, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी खेल खेलना पड़े, किसी भी प्रकार से उन्हें मनाना पड़े, समझाना पड़े, उस वचन का लाभ तो मैं उठाकर रहूंगी। राधा का विवाह मैं तुमसे करवा के रहूंगी। हाँ, सत्य कह रही है कीर्तिरा काकी मैया। अब आपको एक बहू लानी ही चाहिए। बहू आएगी घर में तो आपको जीवन में सुख और विश्राम प्राप्त होगा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इतना अच्छा अवसर खो दिया तुमने, सीधे सीधे बताया क्यों नहीं? शांत हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज रात्रि तक किसी भी परिस्थिति में मैया को ये बता के ही रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो। मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। स्मरण रखना, केवल आज रात तक। जी हाँ, जैसे आपकी आज्ञा। आज रात तक केवल कहूंगा ही नहीं, मैया से हमारे विवाह के लिए उनकी स्वीकृति भी ले लूंगा। राधा सच सच कह ही देना कृष्ण। अब और प्रतीक्षा मत करवाना राधा।
केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं अपनी प्रतीक्षा का भी अंत करना चाहता हूँ राधा। कहूँगा, तुम निश्चिंत रहो। सारा काम कर रही हैं आप, वो भी अकेले। अभी तेरी माँ की इतनी उम्र नहीं हुई है, कर लूंगी मैं खुद ही। किंतु मैया आपको सहायता की आवश्यकता तो होगी ना? तू चिंता ना कर, मैं कर लूंगी। लल्ला, तू क्यों अपनी मैया की इतनी चिंता करता है? मैया सब संभाल लेगी। देख तेरे लिए माखन बनाए हुए, दही बनाए, खा ले। क्षमा करना मैया, आपको बहू देनी है तो मुझे ये करना ही होगा। मैया, इसमें माखन तो है ही नहीं, इसमें तो दूध है। ये देखिए। हाय दैया, ये मुझसे कैसे हो गया? तुम माखन का है? और ये क्या है? ये खीर ऐसी क्यों है? हाय दैया, ये खीर को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अब आयु हो चुकी है, शीघ्र ही थकान हो जाती है। यदि ऐसे में कोई बहू होती जो आपके इस गृहस्थ के मोहजाल से आपको मुक्त करती तो बात अलग थी, किंतु आपके पास तो कोई बहू भी नहीं है। काश कोई बहू होती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैया, अरे दूसरे गांव में क्यों ढूंढ रही है आप? सब गुण तो राधा में है ना। चलो कीर्तिदा। मैया, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? राधा कोई बना लीजिए ना अपनी बहू। मैं राधा से ही प्रेम करता हूं मैया, उसी से विवाह करना चाहता हूं। राधा को तो बहू के रूप में स्वीकार करना मेरा सौभाग्य है। क्यों राधा, आओगी मेरे घर? धूर्त, क्या सोचा तुमने? हाँ, तुम मेरी राधा के साथ विवाह करोगे? अच्छा, क्या कर लेंगे आप? मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें कोई अनुमान नहीं है कृष्ण कि तुम्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए मैं क्या क्या कर चुका हूं। कई बार तुम्हें अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया, विफल हुआ तो तुम्हारी हत्या करनी चाहिए। तुम्हारी हत्या करने के लिए हर बार बरसाना में भयानक असुर मैं लेकर आया। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक बाधा, प्रत्येक संकट, प्रत्येक विध्वंस का कारण मैं हूं। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुमसे घृणा करता हूं कि तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैंने मेरी राधा के प्राण तक दांव पे लगा दिए थे। चंद्रावली के विवाह में जो पंडित आया था वो पंडित नहीं, एक असुर था, और उसे भी मैं ही लाया था उस विवाह में बाधा उत्पन्न करने के लिए, ताकि मुझे मेरी राधा से विवाह करने का वचन प्राप्त हो सके। किंतु मेरा वो वार भी विफल हो गया। और स्मरण रखना कृष्ण, स्मरण रखना, हर बार तुम मेरे वार से नहीं बचोगे। एक दिन आएगा, उस दिन मेरा वार अवश्य सफल होगा। उस दिन मेरी राधा मेरी होगी और मैं पूर्ण रूप से विजयी होऊंगा। जब भी जीवन में हम किसी वस्तु को हठपूर्वक अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, हमारे हाथ केवल और केवल निराशा ही लगती है। और आप बड़े भैया, अब तो बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं। मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया कि प्रेम कर बैठा। प्रेम करते हो राधा से, जीवित नहीं रह सकते उसके बिना। सत्य में? हाँ बाबा। सब
झूठ। राधा के प्राण लेने का प्रयास किया तूने आयन, लज्जा नहीं आई तुझे? और कहते हो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन? आज मैं सत्य जान चुका हूं। आज तक बरसाना पर, कृष्ण पर, राधा पर जितनी विपदाएं आई, जितने संकट आए, केवल और केवल इसके कारण आए, आयन के कारण। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ऐसा क्यों करूंगा बाबा? अवश्य आपको किसी ने बहकाया होगा। भला हमारा पुत्र ऐसा क्यों करेगा? ये सारा सत्य मैंने आयन के मुख से सुना है। ये सत्य नहीं है। तुम और तुम्हारी माता झूठ बोलना बंद करो और इस क्षण निकल जाओ मेरे घर से, इस क्षण। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? आयन, इस व्यक्ति से विनती मत करो। आपको वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है ना महापंडित? तो अब मुझे किसी और से भय नहीं लगता। मैं उग्रपाद, मैं अपने आराध्य इंद्रदेव की सौगंध खाता हूं कि जब तक पश्चाताप के अग्नि में जलकर तुम पवित्र नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से इस क्षण।